कि हम हनुमान चालीसा को किस प्रकार सिद्ध कर सकते थोड़े समय के अंदर में। जैसे वैसे तो हम हनुमान चालीसा को सिद्धि करने के लिए हमने 41 दिन का समय लगता है, उसमें 108 हनुमान चालीसा हर रोज़ समय के अनुसार जो भी हम टाइम डेली जिस समय पर हम साधना करते हैं, साधना का समय एक ही होना चाहिए। 41 दिन के अंदर हनुमान चालीसा की आप सिद्धि कर सकते हैं। 108 हनुमान चालीसा आपने रोज़ पढ़नी है और 41 दिन तक लगातार आप कर सकते हो, तो 41 दिन में वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो इसी प्रकार नवरात्रों के अंदर आप नवरात्रों में 11 दिन में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, 9 दिन में या 11 दिन में, या फिर पूरे 15 के 15 जो हमारा शुक्ल पक्ष होता है पूर्णमासी तक। तो इसमें हम हनुमान जी की हनुमान चालीसा की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंदर आपने हनुमान चालीसा की सिद्धि के लिए सबसे पहले 108 हनुमान चालीसा रोज़ सिद्ध करनी है, पढ़नी है, आपने पाठ करना है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने संकल्प करना है सिद्धि के लिए। यदि आप सिद्धि साधना करना चाहते हैं या विशेष मनोकामना को लेकर हनुमान चालीसा करना चाहते हैं, फिर बजरंग बाण करना चाहते हैं, या फिर अन्य कुछ स्तोत्र का पाठ करना चाहते हैं, उसके अंदर जैसे आप सुंदरकांड के पाठ सिद्ध करना चाहते हैं, तो सुंदरकांड के पाठ आप कम से कम नवरात्रों के अंदर में सुंदरकांड की सिद्धि करना चाहते हैं तो 108 पाठ आपने कम से कम साधना के लिए करने आवश्यक हैं। साधना के लिए इसी पर हनुमान चालीसा की सिद्धि करना चाहते हैं तो 108 हनुमान चालीसा आप रोज़ पढ़नी पड़ेंगी साधना के लिए। सबसे पहले आपने राम नाम का जप करना पड़ेगा, क्योंकि हनुमान जी की सिद्धि के लिए जितना भी हम ज़्यादा से ज़्यादा राम नाम का जप करेंगे, गुरु शरण में रहते हुए राम नाम का जप करेंगे और हनुमान चालीसा की सिद्धि करना चाहते हैं। स्पेशल मैं हनुमान चालीसा की सिद्धि के लिए बता रहा हूँ। और उसमें हनुमान जी को आपने चोला चढ़ाना, जो सिंदूर चढ़ाते हैं, और लास्ट के अंदर में हनुमान जी को पूरा सामान चढ़ाना। आपने जैसे हम पूरा कर लेते हैं तो लास्ट में पूरा हवन करना है। रोज़ एक हनुमान चालीसा की जो सिद्धि करते हैं, इसमें हमने किस चौपाई का हवन करना चाहिए, या हो सके तो हम पूरी हनुमान चालीसा का हवन कर सकते हैं। यदि हम हनुमान चालीसा की पूरा हवन नहीं करना चाहते तो एक चौपाई का हवन, किस चौपाई का हवन हमने करना चाहिए, ये विशेष रूप से आप ध्यान रखें। या आप किसी मनोकामना को लेकर कर रहे हैं, या कोई भी हम जैसे हनुमान चालीसा के अंदर हम अलग अलग प्रकार से सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। या किसी को रोग दोष के लिए सिद्धि प्राप्त करने में, किसी का हम कोई एक रोग नाशक सिद्धि करना चाहते हैं, या हमने सर्व सिद्धि प्राप्ति के लिए सिद्धि प्राप्त करनी है, तो इसलिए हनुमान चालीसा के अंदर अलग अलग चौपाइयाँ होती हैं। तो ये एक चौपाई का भी हवन कर सकते हैं, या फिर पूरी हनुमान चालीसा की हर रोज़ हवन करना है आप लोगों ने। और हनुमान जी को लड्डू का या फिर रोट का भोग लगाना है, मीठे रोट का, गुड़ चने का भोग लगा सकते हैं, बूंदी का भोग लगा सकते हैं, इमरती का भोग लगा सकते हैं, जलेबी का भोग लगा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं हनुमान जी को सिद्धि के अंदर, हनुमान जी की साधना के अंदर में। जो वो भोग लगेगा वो आप जैसे हवन करेंगे ना, उसी में आपने भोग देना है वो। या आप बजरंग बाण की सिद्धि करो या हनुमान चालीसा की सिद्धि करो, तो जो भोग लगेगा उस साधना के अंदर, उसके अंदर ही भोग लगेगा हवन कुंड के अंदर। जो आप सिद्धि के अंदर मैं चौपाई बता देता हूँ भाई। आपने सिद्धि करना चाहते हैं, और देवता चित न धरिए हनुमत से ही सर्व सुख करिए, इस चौपाई की आप हवन कर सकते हैं, या फिर पूरी हनुमान चालीसा का आप हवन कर सकते हैं। और विशेष रूप से ध्यान रखना, जब हम हनुमान जी की साधना कर रहे हैं या सिद्धि कर रहे हैं, जब हम भोग लगाते हैं तो भोग लगाने के बाद या तो आप कंजकों को भोग दे सकते हैं, या फिर आप गाय को या गाय के सांड को दे सकते हैं, या ब्राह्मण को दे सकते हैं। ये आप कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे साधना के अंदर भाई कुत्तों को भी देते हैं, तो हनुमान जी की साधना के अंदर आपने कुत्तों को भोग नहीं देना है। कई लोग क्या करते हैं, जैसे प्रसाद के रूप में कुत्ते को खिला देते हैं, तो हनुमान जी की सिद्धि में विशेष रूप से ध्यान रखना है। या तो आप कंजकों को भोग दे सकते हैं, या फिर आप ब्राह्मण को, या फिर गाय को। कुत्ते को आपने हनुमान जी की साधना में भोग नहीं देना है, भोग नहीं खिलाना है। और सबसे ज़्यादा आप या तो मूंगे की माला से या फिर रुद्राक्ष की माला से आप एक चौपाई का भी आप सिद्ध कर सकते हैं। भाई आपने एक चौपाई सिद्ध करनी है, जैसे किसी को आप सिद्ध करना चाहते हैं तो एक चौपाई, अलग अलग चौपाई भी सिद्ध कर सकते हैं। आप पूरी हनुमान चालीसा सिद्धि के लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। तो आपको हनुमान जी साक्षात आपके साथ में
हनुमान जी के दर्शन होंगे। जैसे भी आप भाव से उसको सिद्धि करोगे, उसी भाव से आपको हनुमान जी के साक्षात दर्शन होंगे। तो हनुमान जी के साक्षात चमत्कार क्यों? कलयुग के अंदर साक्षात दर्शन देने वाले देव, क्योंकि जो हनुमान जी की साधना में सबसे ज़्यादा ब्रह्मचर्य का पालन, शुद्धता का, और सबसे ज़्यादा जो है राम नाम का जप। जितने समय में हम हनुमान जी की जो चालीसा का साधना कर रहे हैं, उस समय में चालीसा ही करनी है। अन्य समय के अंदर में हम राम नाम का मानसिक जप भी कर सकते हैं, माला के साथ जप भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपने राम नाम की माला का जप करना है। राम जी को भी भोग लगाना है। साथ में विशेष रूप से ध्यान रखना है, गुरु शरण में है तो गुरु को भी भोग लगेगा, हनुमान जी को, या आप राम जी की शरण में ले सकते हैं, या फिर माँ भगवती की शरण में हनुमान जी की जाके सिद्धि कर सकते हैं। अकेली सिद्धि नहीं करनी है तो श्री राम जी की शरण में या फिर माँ भगवती की शरण में जाके आपने साधना करनी है। और कोई विशेष जानकारी की आवश्यकता है तो हमारा दरबार, यदि दरबार संबंधी जानकारी आवश्यकता है तो हमारा दरबार लगता है भजनपुरा दिल्ली के अंदर। तो आप और अन्य जानकारी भी ले सकते हैं, या दरबार संबंधी कोई जानकारी, या दरबार आके कुछ पूछना चाहते हैं तो भी आप दरबार आके कोई जानकारी ले सकते हैं, या हमारे दरबार का जो व्हाट्सअप नंबर है वहाँ जानकारी ले सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में जानकारी ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय माता दी, जय श्री राम बालाजी महाराज की।